मुख्यमंत्री वजुललाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11 बजे जयपुर से कठुमर के लिए रवाना होंगे। 1:20 पर बस स्टैंड के पास कठुमर में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:35 पर कठुमर से करौली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:30 यानी कि 3:30 से 4:30 1 घंटा तक करौली में पीएम मोदी की जनसभा होगी। शाम 5:10 पर करौली से थानागाजी के लिए रवाना होंगे। शाम 5:55 से 6:55 तक थानागाजी में जनसभा करेंगे। शाम 7 बजे थानागाजी से जयपुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री वजुललाल शर्मा भी आज चुनावी अभियान के दौरान ताल ठोक रहे हैं, मैदान में हैं। ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सूबे के मुखिया की भी एक के बाद एक रैलियां, रोड शो और सभाएं चल रही हैं। इससे पहले कल भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री वजुललाल शर्मा चुनावी प्रचार पर, और आज का दिन एक तरफ कठुमर के लिए रवाना होंगे तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करौली धौलपुर के चुनावी प्रचार को देखते हुए करौली धौलपुर भी पहुंचेंगे। दोपहर 1:35 के करीब पहुंचे। पीएम मोदी की सभा के दौरान उपस्थिति मुख्यमंत्री की भी होगी और यही माना जा रहा है कि संबोधन भी मुख्यमंत्री का होगा, जिस तरह से तय कार्यक्रम रहते हैं। लेकिन अब चूंकि अपने प्रत्याशी को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी देने के लिए। ऐश्वर्य, बताइएगा मुख्यमंत्री वजुललाल शर्मा के आज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन है राजस्थान की धरती पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में आना और वो भी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र को आज संदेश देना, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूर्वी राजस्थान का जो गणित है, सियासी गणित है, उस गणित को साधना अपने आप में कोई चुनौती से कम नहीं होता। पिछली बार के 2 चुनावों में पूर्वी राजस्थान के गणित को प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे तरीके से साध लिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज दे दिया था कि जो कहते हैं कि ये चुनाव पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटें हैं वो टेक्निकली नहीं बैठती है, तो ये साफ बातें गलत है। मेरी योजनाएं, मेरी नीति, इनका लोग साथ दें। उसी तरीके का आज संदेश यहाँ पे प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। विशेष तौर पर उस धरती से प्रधानमंत्री मोदी किसान तबके को, वहां पूर्वी राजस्थान में लगभग कमोबेश सभी जातियां खेती किसानी करती है, क्योंकि वहां पर काम धंधे या तो इस तरीके का काम नहीं है जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके का काम नहीं है कि कोई व्यापार या उद्योग धंधे हों। लोगों को या तो आर्मी में लोग हैं या सरकारी नौकरियों में देखेंगे, या खेती किसानी वाली एक बड़ी संख्या पूर्वी राजस्थान में है। तो किसानों से संबंधित कोई मैसेज दे सकते हैं। और उसके अलावा चूंकि वजुललाल शर्मा राजस्थान से ही भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं, तो भरतपुर से जब वो ताल्लुक रखते हैं तो पूर्वी राजस्थान के मिजाज को मुख्यमंत्री स्वयं भी अच्छे से जानते हैं। तो मुख्यमंत्री का जो संबोधन होगा उसमें भी पूर्वी राजस्थान को टच करने की कोशिश की जाएगी अच्छी तरीके से। पूर्वी राजस्थान के माध्यम से पूरे राजस्थान को कोई संदेश जाए। अपराधों पर नियंत्रण से लेकर अन्य कई संदेश ऐसे ही दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, अब चूंकि मुख्यमंत्री वजुललाल शर्मा भी मिशन 25 की तैयारियों में जुटे हैं, ऐसे में ऐश्वर्य क्या लगता है जिस तरह से रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है, इस बार पार्टी की क्या थीम लाइन है ऐश्वर्य प्रचार को लेकर के भी, क्योंकि शुरुआत सीकर के साथ हुई थी, फिर आगे मुख्यमंत्री चूरू पहुंचे थे, फिर जोधपुर और फिर बाड़मेर, तो क्या रणनीति है इस बार की? देखिए, इस बार की जो रणनीति है वो हर बार की रणनीति की तरह ही है, विशेष कुछ नहीं है। पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया था तो तब कांग्रेस पर प्रहार थे। दूसरी बार जब प्रचार किया तो अपनी योजनाओं के प्रचार के साथ कांग्रेस पर प्रहार थे। और इस बार चूंकि 2 टेन्योर पूरे हो गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आगामी स्वयं की योजनाएं, स्वयं का विजन और उसके साथ में कांग्रेस पर प्रहार, ये चीजें देखी जा सकती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी राजस्थान के अलावा एक मीणा और गुर्जर समाज
वहां पर बड़ी संख्या में है, माली समाज भी है। और अगर भरतपुर साइड में जाते हैं या करौली जिले के कुछ हिस्से में जाते हैं तो जाट समाज अच्छी संख्या में, ब्राह्मण समाज भी ठीक सी संख्या में है। तो और दलित तबका है इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि दोनों सीटें भरतपुर की, करौली धौलपुर की, ये दोनों सीटें एससी की सीटें हैं और दौसा की एससी की सीट है। तो एससी एसटी को भी एक बड़ा संदेश देना चाहिए। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के